नमस्कार दोस्तों। क्या हमारे फैमिली फ्रेंड्स का हमारे हैबिट्स को फॉर्म करने में कोई रोल होता है? अगर होता है तो कैसे हम उसका यूज़ हमारी आदतों को फॉर्म करने में या फिर ब्रेक करने में लगा सकते हैं? इसी सवाल का जवाब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये बेस है ऑटोमिक हैबिट चैप्टर 9 के ऊपर, जिसका नाम है द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक स्टोरी के साथ। इसमें एक आदमी होता है जिसका नाम होता है लैज़लो पोलार। लैज़लो पोलार की एक खास बात होती है कि वो हार्ड वर्क पे बिलीव करता है, ना कि इनर टैलेंट पे। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी के अंदर इनर टैलेंट होता है, उस पे वो बिलीव नहीं करता है। उसका मानना होता है कि हार्ड वर्क के साथ कुछ भी अचीव किया जा सकता है। तो इसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो अपनी जो 3 लड़कियां होती है, सुजान, सोफिया और जूडिथ, इनको चेस प्लेयर बनाने की सोचता है। तो अब जैसे पहले चैप्टर्स में हमने एनवायरमेंट्स के बारे में सीखा था, बाकी की चीज़ों के बारे में सीखा था, वही सारी चीज़ें वो अपने लड़कियों के साथ अप्लाई करता है। जैसे कि एनवायरमेंट को डिज़ाइन करना, अपने सारे घर में चेस के पिक्चर्स लगाना, चेस प्लेयर्स के बारे में उन्हें सिखाना, चेस की इन्फॉर्मेशन उन तीनों लड़कियों को देना, ऐसी सारी चीज़ें वो करता है। और कुछ ही दिनों में वो तीनों लड़कियां बेस्ट ऑफ द बेस्ट चेस प्लेयर्स बन जाती हैं। उनमें से एक वर्ल्ड चैंपियन बनती है, दूसरी सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बनती है और तीसरी बहुत सारी चैंपियनशिप जीतती है। ये स्टोरी एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है कैसे हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारा सोशल इन्वायरमेंट हमारी आदतों को फॉर्म करता है या फिर हमारे इंटरेस्ट को फॉर्म करता है। जैसे कि वो चेस प्लेयर्स थी, उनके पिताजी भी चेस प्लेयर थे, उनका जो एनवायरनमेंट डिज़ाइन किया गया है वो चेस के लिए डिज़ाइन किया गया। उनकी जो बातें होती थी वो चेस के बारे में बातें होती थी, इसलिए वो चेस के बारे में ज़्यादा पैशनेट हो गई और वो चेस प्लेयर्स बन गई, वर्ल्ड चैंपियंस बन गई। अब इस चैप्टर में 3 लेसन्स दिए गए हैं। सबसे पहला जो लेसन है वो है पावर ऑफ इमिटेटिंग द क्लोज। अब इमिटेटिंग का मतलब पहले समझते हैं। इमिटेटिंग का मतलब होता है कॉपी करना, नकल करना। अब इसका मतलब क्या है कि हम हमारे करीबी लोगों की आदतों को कॉपी करते हैं, उनके बिहेवियर्स को कॉपी करते हैं, हम उनकी आदतों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हमारे करीबी लोगों का मतलब है हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, उनकी आदतों को हम कॉपी करते हैं, उनकी नकल करते हैं, उनका बिहेवियर हम कॉपी कर लेते हैं। अगर इस लेसन का प्रैक्टिकल एग्जांपल देना हो तो आप खुद को देख लो या फिर अपने आसपास वाले जो छोटे बच्चे हैं उनको देख लो या फिर किसी को भी देख लो कि उनमें एक ऐसी आदत होती है जो उनके करीबी दोस्त को है या फिर उनके पिताजी को है या फिर उनकी माँ को है। हमें बहुत बार कहा जाता है कि तुम्हारा ये बिहेवियर बिल्कुल अपने दोस्त जैसा है। इसी को कहते हैं द पावर ऑफ इमिटेटिंग द क्लोज, यानी कि हमारे करीबी जो लोग हैं उनकी आदतों को कॉपी करना, उनके बिहेवियर को कॉपी करना। अब इस लेसन को हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं? लेसन क्या है कि हम हमारी करीबी लोगों की आदतों को कॉपी कर लेते हैं। इसी साइंस को समझ के हमें जो आदत लगानी है वैसे ही लोग हमें ढूंढने। फॉर एग्जांपल हमें एक्सरसाइज करनी है तो ऐसे लोग ढूंढो, ऐसे दोस्त बनाओ जो एक्सरसाइज करते हैं, जिन्हें जिम जाने की आदत है। इससे क्या होगा, उनका बिहेवियर भी आप कॉपी करने लगोगे। और ये ढूंढना आजकल बहुत मुश्किल नहीं है। सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारे दोस्त मिल जाएंगे। ऐसी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करो, ऐसे लोगों से मिलो, ऐसे लोगों को फॉलो करो जो एक्सरसाइज करते हैं, तो बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आपको एक्सरसाइज की आदत लगानी। क्योंकि जैसे हमने जो स्टोरी देखी उसमें चेस प्लेयर्स बन गए। वो कैसे? क्योंकि उनका एनवायरमेंट उस तरह से डिजाइन किया गया है। तो खुद के एनवायरमेंट को डिजाइन करो, ऐसे लोग करीब रखो जो एक्सरसाइज करते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपको एक सपोर्ट भी मिल जाता है कि यार सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ जो ये चीज़ करता है, मेरे साथ कोई और भी है। इससे मोटिवेशन भी मिलता है। अब इस चैप्टर में जो दूसरा लेसन है वो है इमिटेटिंग द मेनी। जो सब करते हैं वो कॉपी करना, उसकी नकल करना। इसे एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आपको टीचर एक क्वेश्चन पूछती है और उसका आंसर आपको यस और नो में देना है। आपको लगता है कि उसका आंसर नो है, लेकिन आपसे पहले कुछ लोगों को उठाया जाता है, कुछ लड़कों को उठाया जाता है, वो कहते हैं कि इसका आंसर यस है, बट आप आपके आंसर से अनश्योर हो। आपको नहीं पता कि आपका जो नो आंसर है वो सही भी है या गलत है। तो आप क्या करते हो कि जो सब ने कहा वही कह देते हो। अगर जब आपकी बारी आती है तो आप भी कहते हो यस, लेकिन आपको कहना था नो। लेकिन आप करते क्या हो कि इमिटेटिंग द मेनी इस लेसन का यूज करते हो। जो सब करते हैं उस पर भरोसा करो, जो सब करते हैं उसकी नकल करो। इससे आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल जाती है कि यार अगर गलत हुआ भी तो सब गलत हो जाएंगे, मैं अकेले तो गलत नहीं हो जाऊंगा। दूसरा एक एग्जांपल है कि आप कोई प्रोडक्ट परचेज करने हो तो रिव्यूज देखते हो कि जो सब रिव्यूज दे रहे हैं क्या ये अच्छा प्रोडक्ट है, तभी आप उस प्रोडक्ट को लेते हो। अगर वो प्रोडक्ट बहुत लोगों ने बुरा बताया है तो आप उसे नहीं लेते हो। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो सब करते हैं वो हमेशा सही नहीं होता। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिया कि टीचर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें सब यस कह रहे हैं लेकिन आपको लगता है कि आंसर नो है। हो सकता है आपका जो आंसर है वो सही हो सकता है। अगर आपने हिम्मत की होती, अगर आपने वो आंसर नो दिया होता तो शायद आप सही होते। अब पहला जो लेसन था वो हम आदत को लगाने के लिए यूज करेंगे, लेकिन जो दूसरा लेसन है इमिटेटिंग द मेनी, इसे हम आदत को ब्रेक करने के लिए यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल सब लोग जंक फूड खाते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल जंक फूड खाते हैं, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आदत सही है। सबको पता है कि जंक फूड खाना सही नहीं है, हमारे बॉडी को वो हार्म करता है, लेकिन फिर भी हम खाते हैं, बट ये आदत तो सही नहीं है। तो अब यहाँ क्या करना है, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल में बताया कि आपको हिम्मत करनी चाहिए थी, आपको नो आंसर देना चाहिए था उस टीचर के केस में। उस स्टूडेंट और टीचर जो एग्जाम्पल
एग्जांपल बताया उस केस में, तो इस बार भी आपको यही करना है। ऐसी आदत है जो आपको ब्रेक करनी है, आपको पता है कि वो गलत है, जैसे कि जंक फूड खाने की आदत गलत है, बट हम क्यों करते हैं? क्योंकि सब कर रहे हैं, सब जंक फूड खा रहे हैं इसलिए हम भी जाके खाएंगे। लेकिन खुद को चैलेंज करो, खुद से ये कहो कि मुझे ये नहीं करना है, भले ही सब कर रहे हो, क्योंकि आपको पता होगा जो सक्सेसफुल लोग आज तक बने हैं उन्होंने वो किया जो 99% लोग नहीं करते। और जो इस चैप्टर का लास्ट लेसन यानी कि लेसन नंबर 3 जो है वो है इमिटेटिंग द पावरफुल, यानी कि जो पावरफुल लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनकी आदतों को हम कॉपी करते हैं, उनके बिहेवियर को हम कॉपी करते हैं। छोटा सा एग्जांपल देके चलता हूँ, मान लो आप किसी जगह पे गए हो और वहाँ पे बहुत ही सूट बूट में आया हुआ इंसान है, उसकी बिहेवियर को आप कॉपी करने की कोशिश करते हो, उसके बोलने का स्टाइल, उसके चलने का स्टाइल, वो कॉपी करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको भी वो करने के बाद पावरफुल महसूस होता है। तो इसी चीज़ का यूज़ आपको करना है। आपको क्या करना है, आपको जो आदतें लगानी है, आपको जो इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है, उस इंडस्ट्री में जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उन्हें देखो क्या ऐसी आदतें हैं जो आपके गोल को अचीव करने में आपको हेल्प करती है, उनकी उस आदतों को कॉपी करो। और उनकी आदतों को कॉपी करने का बेस्ट तरीका है उन्हें फॉलो करो। जब आप उन्हें फॉलो करोगे तो धीरे धीरे अपने आप उनके बिहेवियर को कॉपी करने लगोगे, आप उनकी तरह सोचने लगोगे। देखो ये वीडियो देखने से पहले आपको नहीं पता था कि ऐसे 3 लेसन्स भी होते हैं, ऐसे 3 साइंस भी होते हैं कि इमिटेटिंग द मेनी, इमिटेटिंग द पावरफुल एंड इमिटेटिंग द क्लोज। क्या आप अपने करीबी लोगों को कॉपी करते हो, आप जो पावरफुल लोग हैं उन्हें कॉपी करते हो, या फिर जो सब कर रहे हैं वो कॉपी करते हैं? लेकिन अब आपको ये पता है, जब कोई चीज़ हमें पता होती है हम उसके अगेंस्ट या फिर उसका यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। तो इन 3 लेसन्स का यूज़ अपने आदतों को लगाने में या फिर ब्रेक करने में करो। तो अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो इसका मतलब है आप अपनी आदतों को लेकर सीरियस हो, अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो। और अगर हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।